जय हिंद बच्चों। मैं सोमप्रभ सिंह आप सभी का स्वागत अपने चैनल द इनफोकस क्लासेस पे करता हूं। और पिछली क्लास में हम फिजिक्स चैप्टर में जो लाइट चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें हम कॉनकेव मिरर का एपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब के बारे में जान चुके थे। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, ठीक ना। तो कॉनकेव मिरर ऐसे बात किए थे हम कि कॉनकेव मिरर में जो ये M और N हो गया, इसके सेंटर पर यहाँ पोल होता है और पोल से ये जो सेंटर होता है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक। और यहाँ पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जबकि इसके आधे पर हमारा होता है फोकस, और पोल से लेकर के फोकस की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इन सब का चर्चा हम पिछली क्लास में किए थे, ठीक ना। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, ठीक ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। क्या रिलेशन होता है इस फोकल लेंथ में और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर में, ठीक ना। तो जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक ना। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से। इसका मतलब जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस का हाफ होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 2 टाइम्स होगा फोकल लेंथ के, ठीक। तो ये हमारा रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, ठीक ना। या रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होगा दैट विल बी माय फोकल लेंथ, ठीक। और अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बात करेंगे हम कुछ रूल्स की, ठीक ना। इसमें इमेज फॉर्मेशन होगा, तो इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या रूल्स हैं उन सब का हम बात करेंगे, ठीक ना। तो बात करते हैं रूल नंबर 1 का। पहले ये हेडिंग है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर, ठीक ना। कॉनकेव मिरर के द्वारा क्या क्या रूल्स हैं उसका हम बात करते हैं। जो पहला रूल है हमारा उसको जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए आप, ये एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक ना। तो जो सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी लाइन, देखो भाई इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर में कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो यहां से टकराने के बाद फोकस से पास करेगी, ठीक। यह पहला रूल है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक ना। पहला रूल क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी तो मिरर से टकराने के बाद हमेशा और हमेशा फोकस से निकलेगी, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर
reflection, after reflection it will pass through, it will pass through focus। ठीक ना। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। ये पहला रूल है और ये रूल आपको याद रखना है। ठीक ना। ये पहला रूल है और रूल नंबर 1 याद रखना है। ठीक, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम रे डायग्राम्स आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब दूसरे रूल पे आते हैं। ठीक, ये पहला रूल हो गया कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो फोकस से गुजरेगी, पास होगी। ठीक, जबकि दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। ठीक, ये हमारा रूल नंबर 2, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया अपना पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला रूल क्या था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक ना। जबकि दूसरा रूल क्या कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आ रही है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद कॉनकेव मिरर से वो लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक ना। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करते हुए आएगी तो मिरर से टकराने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि इफ अ रे ऑफ लाइट, a ray of light passing through focus, passing through focus, passing through focus after reflection, after reflection it will become parallel to principal axis, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक ना। कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करते हुए आएगी तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक ना। पहला रूल क्या था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कौन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। जबकि दूसरा रूल क्या था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, ये हमारा 2 रूल हो गया। तीसरा रूल नंबर पे आते हैं। 2 रूल हो गया, अब तीसरे रूल पे आते हैं। और तीसरा रूल क्या कहता है कि कोई भी कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी तो वो टकराने के बाद मिरर से अपने ही पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। मतलब जिस रास्ते से रे ऑफ लाइट आई है उसी रास्ते से वापस निकल जाएगी। ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं कि इफ अ रे ऑफ लाइट, if a ray of light comes through center of curvature, center of curvature, if a ray of light comes through center of curvature, then after reflection, it will retrace his path। ठीक, रिट्रेस का मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। ठीक ना, अपने पाथ को रिट्रेस करना। ठीक ना। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है
तो मिरर पे टकराने के बाद उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। ठीक, 3 रूल हो गया। पहला रूल क्या था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। जबकि दूसरा रूल था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो टकराने के बाद मिरर से उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। ठीक, ये रूल नंबर 3 हो गया। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस पोल पर ऑब्लिकली गिरता है, ऑब्लिकली गिरता है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस पोल पर ऑब्लिकली गिरता है तो जितना एंगल बनाते हुए आया था उतना ही एंगल बनाते हुए वो चला जाएगा। ठीक ना, इसका मतलब कि जितना एंगल ये वाला होगा, एंगल आई, उतना ही एंगल क्या होगा, एंगल आर ये होगा। समझ में आ रहा बात कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली पोल पर गिरता है, कहाँ गिरता है, पोल पर, तो वो जितना एंगल बनाते हुए आया था उतना ही एंगल बनाते हुए निकल जाएगा। इसका मतलब कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा हमेशा। ठीक, तो 4 रूल याद रहेंगे कि पहला रूल कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो फोकस से गुजरेगा। दूसरा, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आया तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो मिरर से टकराने के बाद वो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। ठीक, और चौथा बात कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑब्लिकली आकर के मिरर के पोल पर गिरता है तो जितना एंगल बनाते हुए आया था उतना एंगल बनाते हुए निकल जाएगा। ठीक ना, ये कुल 4 रूल है जो अपने को याद रखना है। इसी के बेसिस पे हम 6 डायग्राम सीखेंगे। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा रे डायग्राम्स फॉर इमेज formed by concave mirror, concave mirror, concave mirror के जो रे डायग्राम होगा उसको हम सीखेंगे। ये कुल 6 डायग्राम है हमारे पास। ठीक, इसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसीजर है इसका। तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।